अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्रिब्यूट आर्ट्स चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए नई वीडियो किचन टिप्स का आसान घरेलू टोटका। दोस्तों, आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको मिले। शुक्रिया। आइए वीडियो शुरू करते हैं। अगर बेएहतियाती के सबब मिसाला थोड़ा सा भी जल जाए तो पूरा सालन बदमज़ा हो जाता है। ऐसी सूरत में बचा हुआ मिसाला एक साफ़ देचगी में मुंतकिल करें और फिर फ़ी कप ग्रेवी के हिसाब से 1 चाय का चम्मच पीनट शामिल करके दोबारा पकाएं। सालन का जायका जला हुआ महसूस नहीं होगा। कोई भी कच्चा फल मसलन आम वगैरह कागज़ के बैग में एक सेब के साथ रात भर के लिए रख दें। सेब से खारिज होने वाली एथिलीन गैस कच्चे फल को एक रात में पका देगी। अगर उबले हुए चावल बच जाएं तो इनसे मज़ेदार डिश तैयार करने के लिए थोड़ी सी पिसी हुई दालचीनी, मक्खन, चीनी और दूध डालकर पेंडिंग बना लें, या फिर फेंटने हुए अंडों, सोया सॉस, हरी प्याज और हस्बे जायका नमक और काली मिर्च के साथ सौत करें। झटपट मज़ेदार फ्राइड तैयार हो जाएंगे। जब भी यखनी बनाना हो हमेशा ज़्यादा मिकदार में बनाएं और छोटे बड़े प्लास्टिक के बैग में डालकर फ्रीज़ कर लें। फिर जब कभी सूप या सब्ज़ी बनानी हो तो हस्बे ज़रूरत बैग फ्रीज से निकालें और इस्तेमाल करें। अगर ब्राउन शुगर की गठलियाँ बन जाएं तो जार में ताज़ा डबल रोटी या सेब का टुकड़ा रख दें, गुठलियाँ नहीं बनेगी। वैसे ब्राउन शुगर का जार अगर फ्रीज़र में रखा जाए तो अभी इसमें गुठलियाँ नहीं बनती। सूप बनाते वक्त अगर पैन में बर्फ़ की चंद डलियाँ डाल दें तो तमाम चिकनाई इकट्ठी होकर सूप के ऊपर आ जाएगी और इस तरह आप बआसानी चम्मच से तमाम चिकनाई बाहर निकाल सकेंगे। मटन या बीफ जल्दी गलाने के लिए उसे पकाने से कम अज़ कम घंटे पहले सिरके, लेमन जूस, अनानास जूस, टमाटर या सपेते में मैरिनेट ज़रूर करें। खालिस शहद कुदरत का ऐसा अतिया है जो कभी ख़राब नहीं होता। अगर आपको शहद की रंगत कुछ धुंधली सी या बदली महसूस हो तो उसे 30 सेकंड के लिए माइक्रो ओवन में गरम करें, वो फिर से शफाफ हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।